तो आज हम लोग पढ़ेंगे संबंध और फलन, वो भी क्लास 12 का। आज से हम लोग क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन आज स्टार्ट करने वाले हैं और जानने वाले हैं क्या क्या है संबंध और फलन में। इसको हम लोग क्लास 11 में पहले से पढ़ चुके हैं संबंध और फलन को, लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं और वहाँ पे क्या पढ़ा था थोड़ा सा जानेंगे। पहले चलते हैं क्लास 11 में और जानते हैं थोड़ा सा संबंध और फलन वहाँ पर क्या पढ़ा था। संबंध और फलन के बारे में अगर बात करें तो संबंध और फलन, जैसे हम लोग एक ए है, एक सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, और एक सेट और है बी है, उसमें मान लेते हैं हम लोग एलिमेंट है 1 2 3। तो हमने तुमको ए क्रॉस बी करना सिखाया होगा, क्लास 11 में सीखा होगा ए क्रॉस बी करना। ए क्रॉस बी करते थे तो कैसे लिखते थे? ए का 1 से ए कॉमा 1, फिर ए का 2 फिर ए का 3, बी का 1 से, बी का फिर 2 से, इसी प्रकार से 1, मतलब समझ जाओगे ना, B1 B2 B3 C1 C2 C3। और अगर तुमसे कोई कहे बी क्रॉस ए करो तो बी क्रॉस ए अलग हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 कॉमा ए और फिर 1 कॉमा बी, इसी प्रकार से 1 कॉमा सी, है ना। तो इसको हम लोग ए क्रॉस बी पढ़ते थे, ये क्रमित युग में आते थे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग करते थे यहाँ पर, तो ए क्रॉस बी पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। ये ए क्रॉस बी का मतलब जो है यहाँ पर क्या है? ए और बी का क्या है? क्रमित युग, मतलब गुणनफल है ए और बी का। ए और बी गुणनफल क्या है? ए कॉमा 1 और बी का ए से कर रहे हैं तो ये आ रहा है बच्चों। अब संबंध की बात करें तो हमने साफ साफ बता रखा था, संबंध जो होगा वो सबसेट होगा किसका बच्चों? ए क्रॉस बी का। संबंध जो होगा, संबंध मतलब आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका बच्चों? ए क्रॉस बी का। ये मैंने बता रखा था क्लास 11 में काफी अच्छे से कि संबंध कहीं ना कहीं वो ए क्रॉस बी से ही आएगा बच्चों, और कहीं से नहीं आएगा। तो संबंध जो होता है वो क्या होता है? सबसेट। याद है सबसेट क्या होता था? सबसेट मतलब उपसमुच्चय, जो कि मतलब जो संबंध में एलिमेंट आएंगे वो कहां से आएंगे? ए क्रॉस बी से आएंगे। ये हम लोग ने वहां तक पढ़ा था। तो फिर यहां पर हम लोग को क्या पढ़ना है? यहां पर हम लोग को पढ़ने एक तो संबंध के प्रकार, और संबंध के प्रकार के आगे हम लोग को जानना है कि संबंध को अगर हम लोग को देखा जाए कि निर्धारित करना है, संबंध एक प्रकार का क्लियरली जो रिलेट कर रहा है, जैसे ए का रिलेशन किससे है? 1 से है। तो ये जो रिलेशन है, जितने भी रिलेशन लिखे हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीटली रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तुल्यता वर्ग। यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ने वाले हैं। ए और बी का आपस में पूरी तरीके से रिलेशन कंप्लीटली है कि नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे किसमें? तुल्यता वर्ग में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आप यहाँ पे संबंध के प्रकार। पहले संज्ञा, ये चीज हम लोग को संबंध पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी से ही पढ़ेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी से ही एलिमेंट निकल के आर के पास आएंगे। हो सकता पूरे एलिमेंट इसमें आ जाए, हो सकता एक ही एलिमेंट आ जाए, हो सकता एक भी एलिमेंट ना है बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? संबंध के प्रकार। संबंध कितने प्रकार के यहाँ पर होंगे? संबंध यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे बच्चों। एक होगा रिक्त संबंध और एक होगा सार्वत्रिक संबंध। पहले तो कौन कौन सा? रिक्त का मतलब क्या होता है? एम्प्टी मतलब नल रिलेशन, और एक होगा यूनिवर्सल, मतलब जिससे बोलते हैं सार्वत्रिक रिलेशन, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन बच्चों, ठीक है। 2 हम लोग को ये रिलेशन जानने हैं। इसका आगे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन जाना जरूरी है तुम लोग को ये क्या होते हैं दोनों। जैसे कि हम लोगों ने रिक्त समुच्चय पढ़ा होगा क्लास 11 में। रिक्त समुच्चय याद है किसी को? क्या होता है रिक्त समुच्चय? मतलब इसमें एक भी एलिमेंट ना हो। और सार्वत्रिक भी पढ़ा होगा, यूनिवर्सल, जिसमें सब पूरे एलिमेंट आ जाए बच्चों। तो वही यहाँ पे रिक्त संबंध भी है। रिक्त संबंध क्या होता है बच्चों? रिक्त संबंध क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? एम्प्टी रिलेशन। रिक्त संबंध जानना बच्चों। रिक्त संबंध ऐसा संबंध जिसमें जो एलिमेंट हो, आर हो, वो रिलेशन जो है वो क्या हो बच्चों? यहाँ पे फाई। फाई का मतलब है या तो फाई है तो या उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसे क्या बच्चों बोलेंगे?
ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, रिक्त संबंध, समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध बच्चों। ओके बच्चों, अब दूसरा बच्चों समझ लो, दूसरा क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया है, संबंध। इसका मतलब है कि R जो है वो जैसे मान लो A क्रॉस B से, तो A क्रॉस B के इक्वल हो जाए, मतलब A क्रॉस B के पूरे पूरे एलिमेंट इसके अंदर आ जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो सब R के अंदर आ जाए। इसकी देखो याद करो, जो सबसेट होता था उसमें दो तो कॉमन चीज थी, क्या कॉमन थी, एक फाई कॉमन होता था और एक पूरा पूरा सेट कॉमन होता था। तो वही है, एक फाई जो होगा वो रिक्त समुच्चय होगा और रिक्त संबंध होगा, और A क्रॉस B आएगा तो क्या बोलेंगे उसको, सार्वत्रिक संबंध। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो इसको बोलेंगे, मतलब पूरे पूरे एलिमेंट आ जाएंगे तो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। नहीं समझ आया बच्चों, तो इसको बोलते हैं नल रिलेशन और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों को कभी कभी इन दोनों को तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुच्छ संबंध। इन दोनों को, हाँ दोनों को बच्चों, दोनों को कभी कभी जब तुच्छ संबंध बोलने का मतलब दोनों की बात कर रहा है ये। इसको क्या बोलते हैं, तुच्छ को बोलते हैं ट्राइवल रिलेशन बच्चों। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइवल रिलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइवल रिलेशन बोलते हैं बच्चों। इन दोनों को कभी कभी बोलते हैं, अगर पूछ लेते कभी भी ऑप्शन में आता है कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग तुच्छ संबंध, ट्राइबल रिलेशन बच्चों। ठीक है, समझ में आया जितना, तो ये जरा लिख लो। और ये ध्यान देना, संबंध कहाँ से आएगा, जो भी जैसे ये भी ध्यान दो, जरूरी नहीं कि A क्रॉस B हो सकता है, A क्रॉस A हो, खुद का रिलेशन खुद से, क्योंकि तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी। संबंध एक ये वर्ड है, इस संबंध का मतलब क्या, मीनिंग क्या। अगर देखा जाए संबंध होने के लिए एक लोगों से संबंध नहीं हो पाएगा। रिलेशन अगर होना है किसी का भी रिलेशन, तो दो लोग तो होने चाहिए, दो लोगों में संबंध तो हो पाएगा बच्चों। जैसे हम इसका कहें तो ये संबंध रिलेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे दो एलिमेंट है तो ये रिलेशन में आ गए हैं बच्चों। कोई भी रिलेशन अगर हम सिंपली मीनिंग जाए संबंध के ऊपर, तो हम लोग देखा जैसे मान लो एक स्कूल है, मान लो एक स्कूल है पूरा, ये एक स्कूल है और उस स्कूल में हमने कहा, अब बच्चे का स्कूल है, अब इसमें कह दिया कि ऐसे दो लोग ढूंढ के लाओ जो आपस में भाई बहन हो, तो ये एक प्रकार का संबंध है। अब यहाँ पर भाई और बहन लिखे जाएंगे, स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसे भाई बहन को ढूंढने हैं, है ना। या मैंने ऐसे कह दिया, ऐसे दो बच्चों को ढूंढ के लाओ जिनकी हाइट सेम हो, मतलब ऊंचाइयां समान हो, मतलब ऊंचाई समझ लो, दोनों की हाइट क्या हो, दोनों की सेम हो, ऐसे दो बच्चे लाओ। हमने ऐसे कह दिया ऐसे दो बच्चे लाओ जिनके वेट समान हो, मतलब दोनों का जो भार है वो, दोनों का वजन जो है वो समान हो। तो ये आपस में संबंध को दिखाता है। अब एक एलिमेंट से नहीं हो पाएगा, दो एलिमेंट होंगे तभी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे संबंध बनेगा। रिलेशन का मतलब समझो ना, अगर हम सिंपल मीनिंग भी ले लेंगे संबंध के लिए तो क्या कहते हैं, इनका हमारा संबंध इनसे ये है, ये हमारा ये है, ये हमारा ये, तो ये संबंध होते हैं। तो संबंध होने के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए, दो एलिमेंट होने चाहिए। और वो जरूरी नहीं कि वो दो सेट क्यों हो सकता है, कि वो सेट खुद का खुद से भी हो सकता है बच्चों। एक ही फैमिली में तो नहीं रिलेशन होते हैं बच्चों, है ना, वही चीज है कि खुद का खुद से भी रिलेशन हो सकता है। हाँ नहीं, ABC में नहीं हो सकता है, ABC का ABC से ही हो सकता है, एक से नहीं हो सकता, दो तो होने चाहिए। खुद का जैसे A का रिलेशन A से भी हो सकता है, A का B से भी हो सकता है, A का C से भी हो सकता है, B का B से भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो ये चीज जानना जरूरी है कि संबंध अगर हम सिंपल मीनिंग लेंगे तो मीनिंग में आता है कि संबंध में दो एलिमेंट होने चाहिए और दो एलिमेंट होंगे तभी आपस में रिलेट करेंगे। जैसे ये इसका मतलब है क्या, A का 1 से और इसका मतलब है 1 का A से। और तुम लोग को ये मालूम है कि नहीं, जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले में बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, दूसरे में। तो मालूम है ना, बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये जरा दो नोट कर लो बच्चों, A क्रॉस A लिखा है तो B क्रॉस A भी होगा, B क्रॉस A B क्रॉस B भी हो सकता है। अब ये दो रिलेशन होने के बाद बच्चों आप जानते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता वर्ग। लेकिन तुल्यता वर्ग होता क्या है, एक्चुअली में क्यों पढ़ा जा रहा है, ये समझ लो बच्चों। जैसे हम लोग अच्छा गणित में, मैथ में त्रिभुज को पढ़ते थे, त्रिभुज पढ़ा है बच्चों, मैथ मतलब त्रिभुज, जैसे दो त्रिभुज है,
तो जैसे ये दो त्रिभुज को हमें दिखाना है कि बिल्कुल बराबर हैं, तो हम लोग क्या करते थे, सर्वांगसम करते थे बच्चों। जैसे सर्वांगसम मैंने मान लो कर दिया, तो क्या मतलब होता था, इसकी सभी भुजाएं और इसके सभी कोण क्या आपस में हो गए बराबर। लेकिन सर्वांगसम करने के लिए हम लोग को 3 चीज चाहिए होती है, कोई भी 3 चीज ला दो, तो मतलब कोई भी 3, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी 3, मतलब 3 भुजाएं हो या 2 भुजाएं, एक कोण, अगर तीनों कोण लाओगे तो नहीं काम चलेगा। मतलब उसके लिए कुछ कंडीशन होती है सर्वांगसम करने के लिए, क्या 2 भुजाएं एक कोण हो जाए, है ना, या 2 कोण या 1 भुजा हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक मैथ में संबंध को एक अच्छा दिखाने के लिए, एक अत्यंत भूमिका महत्वपूर्ण समझाने के लिए तुल्यता वर्ग को समझना पड़ेगा कि अगर कोई संबंध हम लोग का लिखा है वो इक्विवेलेंस, मतलब तुल्यता का मतलब है कि गणित में जो इसकी भूमिका है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मतलब कि जो मैथ में इसकी भूमिका है, संबंध की भूमिका, उसके लिए हम लोग को मेन समझना पड़ेगा क्या, तुल्यता वर्ग। तो इसीलिए तुल्यता वर्ग को बताया जा रहा है कि तुल्यता वर्ग कोई भी, जैसे अभी उन्होंने A क्रॉस B पढ़ा, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, चाहता हूँ, पहले उन्होंने सेट पढ़ा बच्चों, फिर A क्रॉस B पढ़ा, फिर A क्रॉस B के बाद पढ़ा उन्होंने R में कंडीशन थी कि R जो होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा। फिर हमने जाना कि इसके 2 टाइप होते हैं, रिक्त और सार्वत्रिक। लेकिन अब हम जानेंगे संबंध को मैथ के अंदर लाना है। कोई भी संबंध मैथ के अंदर वो एक भूमिका को निभा पाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका को निभा पाता है कि नहीं निभा पाता है, मतलब कि वो उसके रिलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जो संबंध एक्चुअली में लिखा हुआ है वो संबंध इस आर को मैथ के अंदर, गणित के अंदर तुल्यता वर्ग है कि नहीं। जैसे ये 2 त्रिभुज थे, ये सर्वांगसम है, जैसे हमने कहा सर्वांगसम है, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें मालूम चल गई कि इनके सभी कोण बराबर, उनकी सभी भुजाएं बराबर हो। उसी प्रकार से आर भी जब संबंध है, संबंध त्रिभुज तो कई टाइप के होते हैं, 2 त्रिभुज लिख दिए तो कोई भी टाइप हो सकते हैं, लेकिन आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता वर्ग। तुल्यता का मतलब समझो इक्विवेलेंस, मतलब बराबरी है कि नहीं है बच्चों, तो वही हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन में। क्या नाम है इसका बच्चों, बोलो, तुल्यता वर्ग। क्या जानने वाले हैं बच्चों, बोलो, तुल्यता। ठीक है, इसमें लिखा भी है एक अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध जिसकी गणित में एक सार्थक भूमिका है, तुल्यता वर्ग कहलाता है। मतलब कि एक महत्वपूर्ण संबंध, ऐसा संबंध जो कि महत्वपूर्ण है और मैथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है, सार्थक भूमिका निभाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता वर्ग नहीं संबंध, सॉरी, तुल्यता वर्ग तो अलग चीज हो जाएगी बच्चों, तुल्यता संबंध, सॉरी, ठीक है, तुल्यता संबंध। ठीक है, तो अब तुल्यता संबंध को करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जैसे सर्वांगसम करने के लिए 3 चीजें होती थी, तुल्यता वर्ग को भी डिफाइन करने के लिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, 3 चीजें यहाँ पे भी हैं। अगर हम इन 3 कंडीशनों को फॉलो करा देंगे, तीनों कंडीशन फॉलो कर लेगा, तो वो संबंध क्या कहलाएगा बच्चों, तुल्यता संबंध। पहला संबंध स्वतुल्य। क्या होता है बच्चों, बोलो, स्वतुल्य। स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव। चलो बच्चों समझो, बहुत ध्यान समझना। देखो, हमने कहा थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन समझोगे तो अच्छे से आ जाएगा। हमें इस संबंध के अंदर देखना है कि अगर कोई एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, वो बिलोंग कर रहा है, ये किसे चीज बोलो, किस में बिलोंग कर रहा है, बोलो चो, तो वो संबंध जो है वो क्या कहलाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई है फॉर ऑल एलिमेंट। फॉर ऑल है ये, क्या उल्टा क्या होता है, फॉर ऑल मतलब हिंदी में क्या होता है, सभी के। हाँ, यही लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे, ये मीनिंग ये लिखेंगे, ठीक है। जाना जरूरी है तुम लोग को, उल्टा ए उल्टा ई बहुत सारी चीजें आएंगी, तो जाना जरूरी है। ये क्या है बच्चों, बोलो, फिर से बोलो, फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ये हर एक चीज नहीं यहाँ पे वो चलेगी। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द कैपिटल ए।
कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए बच्चों? इसको मीनिंग समझो। जैसे संबंध के अंदर एलिमेंट होंगे पेयर टाइप में, 1 2 ABC कुछ भी टाइप में, तो जो भी रिलेशन में है उसमें खुद का रिलेशन खुद से होना जरूरी। मान लो एक सेट है, मान लो हमने कौन सेट ले लिया, A एक सेट है और इसमें मान लो 50 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है? 50। और उन 50 एलिमेंट का जैसे 1 है 2 है, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए, 4 का 4 से होना चाहिए, 5 का 5 से होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए, मतलब सबका खुद का खुद से होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट हो गया कम, जैसे मान लो 1 से लेके 49 सबके हैं, 50 का नहीं है, तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं कहलाए। मतलब A और B दो फंक्शन लिए जाएं? A और B दो फंक्शन नहीं, A और B दो सेट होंगे। हो सकता है वो दो सेट क्या हो, सेम भी हो सकते हैं, A और A हो सकता है, या A और B भी हो सकते हैं, या सिर्फ का A भी हो सकता है, A का A से भी हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों? हाँ, तो उसका खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा वो? रिफ्लेक्सिव। ठीक है? नहीं समझ आया क्या बच्चों? नंबर 2 क्या लिखा है बच्चों? पढ़ो। सममित। क्या पढ़ेंगे? इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि यदि लगा दिया हमने, यदि ऐसा है तो, यदि A, B मान लो बिलोंग कर रहा है R में, हाँ बिलोंग कर रहा है, यदि अगर है बिलोंग कर रहा है तो देन मतलब इम्प्लाइज दैट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इम्प्लाई। तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर A, B बिलोंग कर रहा है R में तो B, A भी बिलोंग फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू द सेट, हर A, B के लिए बच्चों। अब ये समझो चीजें, ये जो वर्ड लिखा है यदि, ये समझने वाली चीज है। जैसे मैंने कहा इसमें तो सेट को देखना पड़ेगा कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। 50 एलिमेंट है तो 50 खुद का खुद से होना चाहिए। इसमें तुम्हें सेट को नहीं देखना है बच्चों, तुम्हें इसमें किसको देखना है? रिलेशन को देखना है। और दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ढूंढने हैं कि उसके अंदर है कि नहीं है, A और B। मतलब जैसे कि 1 2 हो गया, 2 5 हो, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट का आपस में रिलेशन में ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें मिल गया, मान लो उसके अंदर तुम्हें 1,5 मिल गया, मान लो इसके अंदर क्या बिलोंग कर रहा है? 1, अगर 1,5 बिलोंग कर रहा है यदि, तो 5,1 भी बिलोंग करना चाहिए, R में ही होना चाहिए। 1 5 है तो 5 1 भी, मतलब R में सब कुछ होगा। हाँ, R ही में सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, मान लो बाई चांस इसमें, बाई चांस ये समझना ध्यान से लाइन, अगर इस टाइप के एलिमेंट उसके अंदर है ही नहीं, मान लो, मतलब किस टाइप के? दो डिफरेंट टाइप के पेयर नहीं बन रहे, मान लो यही वाले सब एलिमेंट लिखे ऐसे वाले 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट तुम्हें पूरे रिलेशन के R के अंदर नहीं मिले, तो वह ऑलरेडी सबमिट कहलाएगा, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक कहलाएगा। मतलब कि वो पहले से ही क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो तुमको ये चेक नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, वो पहले से हो जाएगा। हाँ, वो ऑलरेडी, ये कंडीशन तो होगा। हाँ, यदि ये कंडीशन है तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो ऑलरेडी पहले से ही क्या कहलाएगा? सम्मित कहलाएगा। किस कंडीशन में नहीं होगा? कोई ऐसी कंडीशन, जैसे मान लो 1,3 बिलोंग कर रहा है R में, ठीक है, उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन 3,1 नहीं लिखा है R में बाई चांस, तो फिर रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। नहीं समझा क्या? ठीक है। नंबर 3 लास्ट, स्वतुल्य, सम्मित, और अब आता है हाँ, आपने जाना A, जैसे A है, हाँ बोलो, लिखे हैं 50, हाँ। तो ये सम्मित ही होगा। हाँ बच्चों, वो सम्मित ऑलरेडी होगा बच्चों, अगर एक से देखिए, ठीक है। सेम एलिमेंट दोनों। हाँ, तो ट्रांसटिव समझो, सबसे कठिन यही होता है ट्रांसटिव वाला। अगर यदि, पहले लिखते हैं यदि, पहले ये एलिमेंट ढूंढो, यदि किसी रिलेशन में A, B
और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, आर आर मतलब ध्यान देना ए कॉमा बी और ये बी पे खत्म हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना पड़ेगा, मतलब एक का एलिमेंट बी से मान लो और दूसरा एलिमेंट बी का, मतलब यहां से खत्म हुआ यहाँ स्टार्ट हुआ बी, तो ए का फिर किससे होना चाहिए बच्चों बोलो, सी से। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मान लो 1,5 है और 5,4 है, तो 1,4 भी होना चाहिए आर के अंदर, अगर नहीं है तो नहीं तो संक्रामक नहीं। आप समझो। मान लो इस टाइप के तुम्हें एलिमेंट मिले ही नहीं सेट के अंदर, इस टाइप के एलिमेंट मतलब मिले नहीं, मतलब कि ऐसे से मैच नहीं कर रहा कोई एलिमेंट, तो वो ऑलरेडी संक्रामक कहलाएगा, हाँ, हो तो बढ़िया। वो पहले से ही संक्रामक कहलाएगा, फिर तुम्हें चेक नहीं करना पड़ेगा। ऐसे में मतलब ये बी ए कमा बी कमा सी ना हो और क्या ये मतलब इसकी जगह वो हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह हम बता रहे हैं कि इस रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट ना मिले, जैसे ये खत्म हो रहा कहाँ पे, वो कोई भी एलिमेंट ऐसा ना मान लो जो 20 चालू हो जा रहा है बच्चों, ऐसे एलिमेंट ना मिले बच्चों। मतलब ये वो उससे स्टार्ट हो। जैसे मान लो 1, जैसे अब तुम इसे मान लो ये 1,5 है और 1, आ गया 4,5 आ गया है ना, और फिर आ गया 1,6, मतलब कोई भी जैसे 5 खत्म हुआ कोई स्टार्ट हुआ 5 से नहीं, ये 5 खत्म कोई 5 से स्टार्ट हुआ, 3 से खत्म हुआ कोई 3 से स्टार्ट हुआ, तो ये ऑलरेडी कहलाएगा संक्रामक, तो तुम्हें चेक नहीं करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन तुम्हें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी कभी कभी पहले से ही क्या कहलाएंगी, सम्मित और संक्रामक कहलाए, इसमें ऑलरेडी रहता है। कभी कभी, हर बार नहीं, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो और फिर से इसमें क्या कंडीशन होगी जब नहीं होगा? किस में, संक्रामक हाँ नहीं होगी, देखो समझो, जैसे 1,5 बिलोंग कर रहा है, 1,5 बिलोंग कर रहा है, 5,4 बिलोंग कर रहा है और 1,4 नहीं बिलोंग कर रहा, मान लो 1,5 बिलोंग कर रहा है, तो वो तो कहे नहीं होगा तो संक्रामक नहीं। नहीं होगा, वही बता रहा है। अगर ये बिलोंग नहीं करा तो संक्रामक नहीं करा। 1,4 में बिलोंग करे। हाँ, एक और दे दो। बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ना है, जैसे ये 2,3 है और 3,7 मान लो बिलोंग कर रहा है उसमें, बट 2, नहीं कर रहा है, अच्छा ठीक है, आ गया। तो ये नोट कर लो। चलो अच्छा इतने रखते हैं, इसके आगे कल बताएंगे, ठीक है, कब पढ़ के आना इतना, ठीक है, टाइम